तो हम लोग आज भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 43वें श्लोक 43rd वर्ष पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। आप लोगों को पीछे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व दैहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। और इसका अनुवाद इस प्रकार है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार का जन्म लेने पर, किस प्रकार का जन्म लेने पर, तो इससे पिछले 41st और 42nd वर्ष में भगवान कृष्ण बता रहे हैं दो तरह के योगियों के बारे में। एक योगी वो है जिसने भगवान की भक्ति की, थोड़ी देर की और उसका देहांत हो गया। दूसरी तरह का व्यक्ति है जिसने दीर्घ काल तक कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया, और लेकिन सफलता प्राप्त करने से पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो भगवान कृष्ण उन दोनों व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि वो दोनों व्यक्तियों का जन्म कैसे होता है। और फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा जन्म लेने पर जो व्यक्ति है, जो पिछले पूर्व जन्म में पूरा नहीं कर पाया था अपनी भक्ति को, उसकी जो पूर्व जन्म की है, उसकी पौर्व दैहिकम, जो पूर्व जन्म की उसकी जो चेतना है, जो उसकी बुद्धि है, वो दोबारा से उसकी रिवाइव हो जाती है, दोबारा से पुनर्जागृत हो जाती है। और फिर वो जागृत हो गई तो फिर क्या होता है, फिर वो जो पीछे असफल रह गया था उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए। ओ कुरुनंदना, हे कुरुपुत्र, हे कौरव। तो ऐसा नहीं है कि जो पांडव हैं वो कौरव नहीं है, पांडव भी कौरव ही हैं एक्चुअली में, कुरुपुत्र हैं। तो वो तो चलो पांडुपुत्र बन गए, बाद में तो उनको पांडवों के नाम से फेमस हो गए और दुर्योधन आदि कौरवों के नाम से फेमस हो गए, लेकिन हैं सब कौरव ही। जिस प्रकार हम सब लोग श्रील प्रभुपाद के अनुयायी हैं, तो हम लोग सब जो हैं इस्कॉन से हैं, लेकिन एक्चुअली में तो हम सारे अगर देखा जाए तो गौड़िया वैष्णव है ना। हम सब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुगत हैं, हम उन्हीं के अनुगत्य में हम लोग भक्ति प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो अर्जुन आदि जो पांडव हैं, ये सब भी कौरव ही हैं। इसीलिए बोला हुआ है कुरु नंदना, कि हे कौरव, हे कुरुपुत्र, इसलिए ये बात बोली गई है यहाँ पर। इसको डिस्कशन करने से पहले थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है इसको। श्रील प्रभुपाद ने अनेक बार इस श्लोक को अपने लेक्चर्स में, वार्तालाप में श्रील प्रभुपाद ने कोट किया। और प्रसंग क्या चल रहा है कि भगवान कृष्ण ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। इस अध्याय का नाम ही ध्यान योग है। और इसमें जब भगवान कृष्ण ने ध्यान योग की पद्धति का वर्णन किया,
तो अर्जुन के मन में डाउट्स आ गए। 2 डाउट्स आए अर्जुन के मन में बेसिकली। पहला डाउट तो ये आया कि इम्प्रैक्टिकल है भाई, मैं तो कर नहीं पाऊँगा। और दूसरा डाउट ये आया कि जो कर रहा है, जिसने प्रैक्टिस किया है इसको, जो इस कदम पे चल ही रहा है, जो कि भगवान का स्मरण कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है, चलो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा नहीं हो पाया तो क्या होगा? तो अर्जुन ने बोला कि ऐसा तो नहीं कि वो एक असहाय बादल की तरह जिसको हवा अपने थपेड़ों से कभी इधर कभी उधर फेंकती है, कोई सहारा नहीं मिलता उसको, कोई पर्वत नहीं है जो उसको सहारा दे दे उस बादल को, ताकि वो बादल एक क्षण के लिए ठहर तो जाए, थोड़ी सांस तो ले ले। क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हम तो भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, हम तो आध्यात्मिकता में जुड़े हैं जी, तो हम तो भौतिक भोग नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों को बीकानेर वाले ने बुलाया, आओ जलेबी रबड़ी खाओ, आप लोगों ने खाई नहीं क्यों? भगवान को संतुष्ट कर रहे हैं जी हम, और पूरा नहीं हो पाया, पूरा प्रयास कर लिया, पूरा ही नहीं हो पाया। तो ऐसा तो नहीं कि वो रबड़ी जलेबी से भौतिक भोगों से भी चले गए और भगवान को संतुष्ट भी नहीं किया और सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं, कोई बहुत बड़ा कोई डॉक्टर है, वकील है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत नॉलेज है उसको, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई डॉक्टर, सीए, लॉयर इसकी पढ़ाई कर रहा है, कंप्लीट नहीं कर पाया, तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि वहीं से उसका खेल शुरू हो जाएगा, वो सब ख़त्म है, ज़ीरो से शुरू हो जाएगा उसका। डेथ एक ऐसा पॉइंट है जो हर चीज़ को ज़ीरो पे सेट कर देती है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, कुछ चीज़ों को छोड़ के। श्रीला बलदेव विद्याभूषण इस बारे में बात करते हैं भगवद गीता के कमेंट्री में, और बलदेव विद्याभूषण बात कर रहे हैं संस्कार, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया पास्ट इम्प्रेशंस। और वो बात कर रहे हैं कि ये एक पास्ट इम्प्रेशन, एक जो संस्कार है, ये व्यक्ति लेके आगे बढ़ जाता है। सारी धन संपत्ति, आपकी योग्यता सब वहीं की वहीं धरी रह जाएगी। तो क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? हम अपने पूर्व जन्म के संस्कार, अपनी अतृप्त इच्छाएं हम साथ लेके आगे बढ़ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं, और श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि देखो जैसे हवा है, हवा जब चलती है तो अगर मल के ऊपर से चलेगी तो उसकी दुर्गंध को उठा के आगे ले जाएगी, और जब फूलों के ऊपर से निकलेगी तो सुगंध को उठा के ले जाएगी आगे। इसी प्रकार हमारी चेतना अगर दूषित है, वो दूषित चेतना को उठा के हमारा सूक्ष्म शरीर आगे बढ़ जाएगा, मन बुद्धि अहंकार। और अगर हमारी चेतना अच्छी है, सुगंधित है, भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख है, तो उसी चेतना को उठा के आगे लेके जाएंगे। उसी की बात यहाँ पे हो रही है। एक्चुअली में अगर ये देखा जाए, ये श्लोक कोई बहुत ही एक इतना कोई अलग से कोई सिद्धांत स्थापित नहीं कर रहा। ये जो श्लोक है वही सिद्धांत के ऊपर बात कर रहा है जो कि बाकी सब वस्तुओं पे लगी रहा है। हम लोग जैसे एक साधारण व्यक्ति है, एक भोगी आदमी है, एक कामुक व्यक्ति है, जो भी उसने अपने जीवन में कर्म किए उसको उठाया और उसको आगे ले गया। ऐसे एक भक्त है, वो भी अपने कर्म उठाता है जो उसने पिछले जन्मों में किए और उसको उठा के आगे ले जाता है। यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि वो जो संस्कार हैं, जो पास्ट इम्प्रेशन है, जैसे एक भोगी कामी व्यक्ति है, पैदा होते ही दोबारा से भोग की तरफ चारों तरफ ढूंढता है कि कहाँ पे भोग मिलेगा, कैसे भोग कर लूँ। ऐसे ही एक भक्त जो है, जैसे ही उसकी विवेक जागृत होता है, तुरंत
चारों तरफ देखता है कि कैसे भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो जाएगा, कैसे मैं जो भक्ति पीछे से छोड़ के आया था उसको कैसे मैं आगे पकड़ लूँगा। तो फर्क क्या है दोनों में? एक कामी आदमी है, भोगी आदमी, वो भी आया शुरू हो गया, एक भक्त आया वो भी आया शुरू हो गया। भक्त परफेक्शन के लिए जा रहा है, भक्त परफेक्शन के लिए जा रहा है। भक्त जो है वो अंततः इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर ही निकल जाएगा, भगवान के धाम में भगवान की सेवा में नियोजित हो जाएगा। लेकिन एक जो भोगी आदमी है, कामी आदमी है, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, जो एक अहंकारी काम वासना से पीड़ित जो व्यक्ति है, उसके लिए आशा की किरण दिख नहीं रही। वो पहले भी भोग में रत था, जागा, भोग शुरू कर दिया, फिर अगले जन्म में दोबारा उसकी चेतना आई, फिर भोग शुरू कर दिया, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। दूसरा बड़ा फर्क क्या है कि एक भोगी व्यक्ति के लिए ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि वो मनुष्य योनि को ही प्राप्त करेगा, कोई निश्चित नहीं है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु, भगवान कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं, कारणम गुण संगस्य, जैसे जिस गुणों का संग करोगे उसके अनुसार आपको अगला शरीर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप सतोगुण का संग कर रहे हो ऊपर उठ जाओगे, रजोगुण का संग कर रहे हो उसी धरातल पर बने रहोगे, तमोगुण का संग करोगे तो नीचे गिर जाओगे, पाताल लोक में चले जाओगे, पशु योनियों में प्रवेश मिल जाएगा। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। लेकिन एक भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। भक्त के लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं 41, 42, 43 में कि मनुष्य जन्म तो निश्चित है भाई, मनुष्य जन्म निश्चित है, बात खत्म हो गई। मनुष्य जन्म मिलेगा और आपको जहाँ पे भक्ति छोड़ी थी वहाँ से आपको आगे बढ़ने का अवसर भी मिल जाएगा। तो आप एक ये पद्धति है जिसके माध्यम से आप अपनी संपत्ति आगे ले जा सकते हो। पूरी दुनिया के जो पंडित हैं, साधु महात्मा यही बात बोलते हैं जोर जोर से चिल्लाकर कि एक तिनका नहीं साथ ले जा सकते, एक सुई साथ में नहीं ले जा सकते। अरे ले जा सकते हो आप, कौन कहता है नहीं ले जा सकते? आप ले जा सकते हो। जो भी वस्तु आप चाहो आप हर वस्तु अपने साथ ले जा सकते हो। अपना मकान साथ लेके जा सकते हो, आप अपनी धन संपत्ति, बैंक बैलेंस, हर वस्तु आप अपने साथ ले जा सकते हो अगले जन्म के अंदर। लेकिन उसको ले जाने की प्रक्रिया अलग है। क्या प्रक्रिया है? कैसे मैं अपना घर इतना आलीशान, मैंने 500 गज में कोठी बनाई है अपनी, कैसे उसको लेके जाऊं? कैसे इतनी गुड़गांव की पॉश सोसाइटी में मेरा फ्लैट है करोड़ों रुपए का, उसको कैसे साथ लेके जाऊं? ये कैसे जा सकता है? ये जा सकता है अगर आप इस संपत्ति को भगवान को दान दे दो। आप अगर भगवान को दान दे दोगे तो आपकी संपत्ति अगले जन्म में आपको करोड़ों गुना अधिक होकर प्राप्त हो जाएगी। तो तरीका है, अगर आप करोड़ों रुपए आप अगले जन्मों में भोग करना चाहते हो तो जो आपके पास है करोड़ों रुपए उसको आप भक्तों को दान कर दीजिए। आप वो दान कर देंगे, आपको अगले जन्मों में वो विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएंगे। बैंकों में तो मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, 4.5, पौने 5% इंटरेस्ट है। भगवान इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे आपको। भगवान का इंटरेस्ट है वो काफ़ी अधिक होगा, आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप। तो ले जा सकते हैं हम दान देने के माध्यम से। अगर हम सोचें कि अपने भोग में लगा के उसको हम फिर ले जाएंगे, वो नहीं होगा।
अगर आप अपनी संपत्ति बनाना चाहते हो परलोक के लिए, अगले जन्म के लिए, तो दान दीजिए, दान दीजिए। दान देंगे मिल जाएगा वापस आपको। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर हम कार्य करेंगे, थोड़े से भी भगवान की सेवा में जुड़ेंगे, तो हमें बड़े से बड़ा लाभ प्राप्त होगा। कोई कमी नहीं आएगी, जितना किया कोई कमी नहीं आएगी, कोई कमी नहीं आएगी। आपने थोड़ा सा किया था, अरे बच के रहेगा वो, कोई घबराने की बात नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा किया था, वो भी बच के रहेगा। ऐसा नहीं कि बिखर जाएगा जी, कोई आंधी तूफान आई बिखर गया, नहीं। वहीं पर आपके पास में यथावत आपके पास उपलब्ध रहेगा, वो कहीं पर जाने वाला नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत होकर, निश्चिंत होकर। इसलिए भागवतम में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, भागवतम में उल्लेख है कि ना स्खलेत ना पतेति हा। आप आंखों पे पट्टी बांध के भी दौड़ोगे तलवार की धार पे, ना फिसलोगे ना गिरोगे। फिसलते ही मौत है, गिरते ही मौत है। लेकिन भक्ति एक ऐसा अनुपम, विलक्षण, अद्भुत एक प्रक्रिया है कि आप आंखों पे पट्टी बांध के दौड़ोगे फुल स्पीड से, कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका, कुछ बिगड़ेगा नहीं। यहाँ पर इस श्लोक में जो पौर्व दैहिकम शब्द है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पौर्व दैहिकम, पुराना जो आपने पूर्व जन्म में जो कार्य किया, तो पौर्व दैहिकम से श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पौर्व दैहिकम से ये सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य शाश्वत है, शरीर बदल रहा है। और ये जो शब्द है पौर्व दैहिकम, ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक से मैच कर जाता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति तथा देहांतर प्राप्ति। देह बदल रही है, देह बदल रही है, आत्मा वही है। क्योंकि आत्मा न हन्यते हन्यमाने शरीरे, क्योंकि आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती। तो यहाँ पर इस पौर्व दैहिकम शब्द से श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा की नित्यता, उसकी शाश्वत जो स्वभाव है, वो यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम कैसे देखेंगे, कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि भाई ये पूर्व जन्म के इसकी भक्ति चल रही थी, कैसे पहचानेंगे? तो श्रील प्रभुपाद ने हमें वो थर्मामीटर भी दे दिया चेक करने के लिए कि कैसे पता चलेगा कि इसकी पूर्व जन्म की भक्ति चल रही है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि एक प्रवचन के अंदर लेक्चर चल रहा है भगवद गीता भागवतम का, उसमें कई भक्त बैठे हैं। कुछ भक्त होते हैं बहुत तेज़ी से समझ जाते हैं, कुछ भक्त समझने में टाइम लगाते हैं, बात को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है। तो जो भक्त तेज़ी से समझ जाते हैं, इसका मतलब है इनकी पूर्व जन्म की भक्ति चल रही थी, उसको तुरंत कैचअप कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं तुरंत, फटाफट उसको जो है जहाँ पे छोड़ के आए थे, लीप्स एंड बाउंड्स, कूदते फांदते फटाफट वहाँ तक पहुँच जाएंगे वो। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं इससे जो है ये बात पता चल रही है, इससे ये बात पता चल रही है। और अपने रिपोर्ट में श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं महाराज भरत का कि देखो महाराज भरत भक्ति कर रहे थे और युवावस्था में ही घर छोड़ दिया। हम लोग तो 50-55 होने के बाद भी घर छोड़ने में संकोच करते हैं। लोग सोचते नहीं, भक्त तो चलो फिर भी सोच लेता है, लोग तो जो भक्त नहीं है वो तो सोचते नहीं, अरे घर क्यों छोड़ना है भाई, घर क्यों छोड़ो भाई, अरे घर तो छोड़ना पड़ेगा आपको घर आपको छोड़ना पड़ेगा, आप अपनी इच्छा से छोड़ोगे नहीं तो भगवान कह रहे हैं मृत्यु के रूप में जब मैं आऊँगा सब हरण कर लूँगा, सब हरण कर लूँगा मैं।
जब मृत्यु के रूप में आऊँगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं आपके पास, सिर्फ आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके साथ जाने दूंगा, बाकी सब खत्म कर दूंगा। जैसे दुर्योधन ने विदुर जी को बोला था कि छोड़ूंगा नहीं भाई तुम्हें, ये तो तुम मेरे चाचा हो, चलो इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, यहाँ से तुरंत चले जाओ, अपनी सांसों को लेकर और कुछ नहीं ले जाने दूंगा। और भगवान भी कह रहे हैं कुछ नहीं ले जाने देते भगवान। सूक्ष्म शरीर के साथ बंधी हुई आत्मा एक योनि से दूसरी योनि में शिफ्ट हो जाती है, देहांतर हो जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है आत्मा, कुछ साथ नहीं लेके जा पाते। लेकिन एक भक्त जो है, भक्त ले जाता है। जैसे महाराज भरत हैं, छोड़ दिया युवावस्था में, छोड़ दिया, लेकिन हिरण के मुंह में आकर उसको पूर्ण नहीं कर पाए अपनी भक्ति को। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं देखो भगवान ने उनको छोड़ा नहीं, भगवान ने छोड़ा नहीं उनको, अच्छे परिवार में जन्म दिया उनको, अच्छे परिवार में जन्म दिया, वो चेतना, पूर्व जन्म की चेतना उनको सौंप दी वापस, लो भाई ये आपने पिछले जन्मों में ये गलती की थी आपने। और महाराज भरत ने जड़ भरत के रूप में बड़ी सावधानी से अपना जीवन बिताया, भगवत धाम चले गए, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। श्रील प्रभुपाद ऐसे अनेक उदाहरण दे रहे हैं, अजामिल का उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। अजामिल देखो भाई कितनी सेवा कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था, पतन हो गया, लेकिन भगवान ने फिर भी उसकी रक्षा की, उसको अवसर दिया, उसको अवसर दिया कि चलो भाई कर लो, चलो भाई कर लो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको चेतना आ गई, अब आप अच्छे से करो आप। तो जो पौर्व देहिकम, इस शब्द को इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो समझ सकते हैं कि पूर्व जन्म के शरीर का भी हम इसमें हमें संदेश मिलता है। और इस जन्म में जो पूर्व में हमने जहाँ पे भक्ति की, फिर छूट गई, फिर शुरू कर दी हमने, तो इसका भी हमें संकेत मिलता है। जैसे अजामिल का प्रसंग है, नहीं, बिलमंगल ठाकुर का श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। और बिलमंगल ठाकुर, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में बहुत ही महान भक्त थे, लेकिन इस जन्म में जो है एक वैश्या के प्रति मोह आ गया था, और उसी वैश्या के मुख से भगवान ने उनको भगवत ज्ञान प्रदान किया, और वो भगवान की सेवा में जहाँ छोड़ के आए थे पीछे, वहीं से उन्होंने पकड़ लिया, लीप्स एंड बाउंड्स, कूदते फांदते पहुँच गए वहाँ पे, जहाँ पे छोड़ा था वहीं से पकड़ के भगवान के आगे उन्होंने भक्ति शुरू कर दी, भगवान की भक्ति शुरू कर दी। पौर्व देहिकम, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि देखो, श्रील प्रभुपाद अपने ही उदाहरण दे रहे हैं। अपने बारे में श्रील प्रभुपाद बहुत कम बात करते थे, लेकिन कई बार श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया अपना, और उन्होंने बोला कि मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले मुझे, जिन्होंने मुझे भक्ति में जोड़ा। बचपन में ही मेरे पिता ने मुझे भगवान कृष्ण के विग्रह ला के दिए, जगन्नाथ जी के विग्रह ला के दिए, रथ यात्रा निकालने का मौका दिया, मुझे मृदंग बजाना सिखाया, अपने घर में संतों को आमंत्रित करते थे, तो मुझे उन भक्तों का, उन संतों की सेवा करने का, उनका संग प्राप्त करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ अपने पिता का। और जो कृष्णा बुक है श्रील प्रभुपाद ने लिखी थी, वो कृष्णा बुक श्रील प्रभुपाद ने अपने पिता को समर्पित कर दी थी उन्होंने।
क्यों समर्पित कर दी थी? क्योंकि उनके प्रति कृतज्ञ थे वो। श्रील प्रभुपाद के उन्होंने मुझे भक्ति करने का अवसर प्रदान किया, मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। शुचि मताम श्रीमताम गेहे योगी नाम कुले। जो भक्ति में बड़े उन्नत हैं, उनके घर में जो है, अगर कोई भक्ति पीछे से करता आ रहा है, भगवान उनके घर में जो है जन्म उस भक्त का करवा देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, और वो प्रश्न ये है कि हम में से अधिकतर जो भक्त हैं उनका ऐसा अनुभव है कि उनके जो माता पिता हैं वो बिल्कुल भी, अगर बच्चे भक्ति में जुड़ते हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते उनको, बिल्कुल सहयोग नहीं करते। सहयोग नहीं करना अलग बात है, गाली गलौज, डांट टपट, मार पीट किसी भी हद तक उतर आते हैं। तो चलो हम समझ गए कि जी हमारी तो पुरानी भक्ति इतनी नहीं थी, हम भक्ति में इतने उन्नत नहीं थे, पहले हमने दीर्घकालीन भक्ति नहीं की थी, तो हम ऐसे कुल में हमारा जन्म नहीं हुआ जहाँ पर कि हमें भक्ति करने का अवसर मिले। तो ये दोष है हमारे सिर पे, मान लिया हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे सिर पे ये दोष है। अब सवाल ये है कि ये दोष हटेगा कैसे? क्या ये दोष हट सकता है? क्या ये दोष हट सकता है? तो सत्स्वरूप महाराज अपने पुस्तकों में इसकी चर्चा कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि जब मैं इस्कॉन से जुड़ा, श्रील प्रभुपाद की शरण ली मैंने, तो सत्स्वरूप महाराज ने अपने घर में फ़ोन किया और अपने माँ बाप को बोला कि मैं ऐसे ऐसे, एक भारत के स्वामी हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, मैं उनसे जुड़ गया हूँ और वो जो शिक्षाएं दे रहे हैं उस पर मैं अपना जीवन बिताने का प्रयास कर रहा हूँ। उनके माँ बाप ने बोला कि अगर तुमने तुरंत उनको नहीं छोड़ा तो हम तुम्हारा त्याग कर देंगे, बस समझ लो तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। तो वो बहुत परेशान हुए सुन के ये बात। हर कोई परेशान हो जाएगा। जिन माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया हो, वो ऐसी बात बोल दें तो मन दुखी हो ही जाता है। एक लगाव, एक जुड़ाव तो होता ही है अपने परिवार से, माँ बाप से। तो वो श्रील प्रभुपाद के पास गए, उन्होंने कहा प्रभुपाद ऐसे जो है, मैंने अपने घर में फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको बोला कि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैंने ये बात पढ़ी तो मैं काफ़ी अचंभित हो गया, और ये बात मेरे एकदम मन में कौंधी, ये बात कि अगर हमारे माता पिता अगर फेवरेबल नहीं भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों और उनके प्रशिष्यों की अगर हम शरण ले लेते हैं, उनको अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, ये जो दोष है कि अरे पीछे तो तुमने कुछ नहीं कर रखा, बिल्कुल निरे निखत एकदम घटिया व्यक्ति हो तुम, पता नहीं कैसे इस जन्म में चलो भक्तों का संग मिल गया, पीछे तुम्हारा कोई क्रेडिट नहीं है। ये जो दोष है, ये दोष खत्म हो जाता है। बेसिकली ये दोष खत्म हो जाता है। अब ये दोष सामने नहीं रहा। अब तो सीधा प्रभुपाद हमारे माता पिता के रूप में, प्रभुपाद के शिष्य, उनको हम अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर लेंगे तो शुचि मताम श्रीमताम गेहे योगी नाम कुले, वो अब सिद्ध हो गया। अब वो सिद्ध हो गया।
तो वो जो हम नहीं कर पाए थे दीक्षा के माध्यम से, शरण लेने के माध्यम से, वो पूरा हो गया। अब वो पूरा हो गया। तो वो अगर पूरा हो गया, वो दोष, प्रभुपाद की कृपा से वो दोष हमारा खत्म हो गया। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? अब हमारा कर्तव्य है पूरी जी जान से हमें जुड़ जाना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। समसिद्धौ कुरु नंदना। अब हमें वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जी जान से उसके अंदर जुड़ जाना चाहिए। एक श्री प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद से डिस्कशन कर रहे थे और उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद, इन्हीं श्लोकों पे चर्चा हो रही थी, 6ठे अध्याय के 41, 42, 43, 44 इन श्लोकों पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा, श्रीला प्रभुपाद, अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि ओ चलो अब जुड़ तो गए हैं हम, चलो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, अगले नहीं अगले में, कभी तो हमारा कल्याण हो ही जाएगा, चलो धीरे धीरे करते रहते हैं। और एक शिष्य ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हो सकता है लोग नियम भी तोड़ दें, जो 4 नियम है हो सकता है लोग उसको भी तोड़ दें कि चलो भाई अब तो हो ही जाएगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, पूर्व देहि कम, अब तो हो ही जाएगा, चलो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो इसका मतलब है कि उसने कृष्ण भावनामृत का अर्थ समझा ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं आई। वो जुड़ तो गया लेकिन उसको समझ नहीं आई कि कृष्ण भावनामृत का एक्चुअली में मतलब क्या है। चैतन्य महाप्रभु क्यों अवतरित होके आ गए यहाँ पे? क्यों आ गए चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु मोक्ष प्रदान करने के लिए अवतरित नहीं हुए, वो तो ठोकर मार दी, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, वो तो ठोकर मार दी चैतन्य महाप्रभु ने। दामोदर अष्टकम में भी कह रहे हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वदिम वा, कि मोक्ष तो चाहिए नहीं, मोक्षम वदि, मोक्ष की अवधि, जो मोक्ष की पराकाष्ठा है। एक तो है मोक्ष का मतलब जन्म मृत्यु से बाहर निकल गए भाई। अब मोक्ष की पराकाष्ठा क्या है? मोक्ष की पराकाष्ठा वैकुंठ में प्रवेश कर गए, भगवत धाम में प्रवेश कर गए। तो दामोदर अष्टकम में बता रहे हैं कि अरे वो भी नहीं चाहिए, हमने भगवत धाम जाने की भी इच्छा को त्याग कर दिया हमने। तो भाई क्या चाहिए? हम तो बस आपको संतुष्ट करना चाहते हैं। भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि, हम आपकी अहेतु की भक्ति चाहते हैं। हम वैकुंठ भगवत धाम जाने की भावना से आपकी भक्ति में नहीं जुड़ना चाहते, हम उसको भी लांघ जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, जब चैतन्य महाप्रभु सप्त प्रहरी लीला 21 घंटे चैतन्य महाप्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया था श्रीवास आंगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, जाओ बुला के लाओ कोलावेचा श्रीधर को। तो कोलावेचा श्रीधर के घर भाग के गए लोग, पकड़ के लाए, आओ फटाफट आओ। और कोलावेचा श्रीधर आए और उन्होंने निमाई पंडित के ऐश्वर्य को देखा तो आंखें चकाचौंध हो गई, आंखें चकाचौंध हो गई। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कोलावेचा श्रीधर को, बहुत गरीब, कपड़े फटे हुए, झोपड़ी फटी हुई, लोटा टूटा हुआ, कोई आय का साधन नहीं है। उस कोलावेचा श्रीधर को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, भैया मांगो क्या मांगते हो मांगो क्या मांगते हो? तो कोलावेचा श्रीधर ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आज भी याद है कि कैसे आप मेरे पास आते थे और जोर जबरदस्ती करके आप मेरी दुकान से आप केले और जो ये सीताफल, कटहल, ये आप जबरदस्ती
बिना पैसे दिए ले जाते थे, मेरी मर्जी के खिलाफ जाके, मेरे से लड़ झगड़ के। मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है कि बस आपकी वो छवि मेरे हृदय में सदैव स्थापित रहे कि निमाई पंडित आ रहे और मुझसे झगड़ के जबरन, मैं देना नहीं चाहता सामान, लेकिन प्रेम की अधिकता इतनी है कि भगवान जबरन और सामान छीन के लेके जा रहे हैं। भैया लेके जाऊंगा तो कर ले, क्या करेगा? इसके सामने वैकुंठ में प्रवेश क्या कर लेगा? इसके सामने क्या कर लेगा? वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वधिम वा कुछ नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो इस बात को नहीं समझा, जो इस बात को नहीं समझा कि इसी जन्म में सफलता प्राप्त करनी है, दुर्भाग्य से वो जान कर भी जान नहीं पाया। पश्यन अपि न पश्यति, जुड़ गया भक्ति में, जुड़ गया, लेकिन वो जो सुनहरा अवसर है वो हाथ से छोड़ के जा रहा है, वो हाथ से छोड़ के जा रहा है। तो अगर हम अच्छे परिवार में, भक्तों के परिवार में अगर हमारा जन्म नहीं हुआ, जैसे आनंद गौरांग प्रभु हैं, इनका तो जन्म ही भक्तों के परिवार में हुआ, पूरा परिवार इनका भक्त है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दिख रहा है कि वो पूर्व जन्म की भक्ति चलो चल रही है, लेकिन हमारा तो नहीं हुआ। वो दोष का निवारण हो जाएगा गुरु की शरण लेने से। गुरु की शरण ली, बात खत्म हो गई। और गुरु की शरण लेके हमें गुरु को, भक्तों को, भगवान को पूरा प्रयास करके हमें संतुष्ट करना चाहिए। यही यहाँ पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं, समसिद्धौ कुरु नंदना। यही जीवन का गोल है कि संतुष्ट कर दो भगवान को, सफलता प्राप्त कर लो बस। जैसे श्रील प्रभुपाद जयानंद प्रभु के देहावसान के बाद श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, आई एम फीलिंग इंटेंस सेपरेशन फ्रॉम यू, मुझे तुमसे बहुत विरह हो रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने जब श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु और तीसरे कौन भक्त थे, नाम याद नहीं आ रहा, 3 गृहस्थों को भेजा था लंदन, वहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रचार शुरू करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद उनको चिट्ठी लिख रहे थे और प्रभुपाद उनको बोल रहे थे कि मुझे तुम लोगों से बहुत विरह का अनुभव हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी बुलाओ वहाँ पर, मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूँ। ये जो विरह की भावना है, ये जो विरह की भावना है, कैसे भगवान कृष्ण गुरु के भक्तों के हृदय में हम अपने प्रति जागृत कर सकते हैं, यही सफलता की कसौटी है। बाकी सब बेकार है बेसिकली। ओके, इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।